आखिर कौन है महाकुंभ के भगदड़ के जिम्मेदार? प्रशासनिक सरकारी लापरवाही या फिर धार्मिक लापरवाही या हिंदू धर्म में बढ़ता वीवीआईपी कल्चर जिसके वजह से आम श्रद्धालु की जीवन का कोई मोल न समझना? आखिर क्या वजह था जो सच्चाई छुपाई गई महाकुंभ के भगदड़ का? सालों से चली आ रही महाकुंभ में वीवीआईपी कल्चर जिनकी वजह से पहले भी यह घटना हो चुका था और इस साल भी और इस बार भी वही हुआ जिस घटना का बार बार जिक्र किया जा रहा था। इसके जिम्मेदार कौन है? महाकुंभ में होने वाली भगदड़ का जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की, धर्म की या पुलिस की या प्रबल आस्था की? इनमें से कौन है जिम्मेदार महाकुंभ में होने वाले घटना की? जो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं जो आपको कलेजे को चीर कर रख देगी, मजबूर कर देगी भावुक होने को। इस घटना में कुछ ऐसे भी तस्वीरें हैं जो आपको हम दिखा नहीं सकते। इतनी बड़ी घटना हुआ है महाकुंभ में और ऐसे ऐसे तस्वीरें हैं हमारे पास जो है हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। दोस्तों कुछ ऐसे भी तस्वीरें हैं जिसमें एक महिला दूसरी मृत महिला को अपने मुख से जो है सांसें दे रही हैं, शायद उठ जाए। लेकिन क्या किस्मत का खेल ऐसा रचा कि महाकुंभ के भगदड़ में हर एक एक करके कई ऐसे लाशें चारों तरफ बिखरी नजर आने लगी। तो दोस्तों कुछ अपने मृत परिजन को स्ट्रेचर पर हाथ पकड़े हैं कि बड़ी अवस्था में भी परिजन खो ना जाए। क्या हमारी आस्था इतनी खराब हो चुकी है? हमें सोचने पर मजबूर कर रही है। उसी में एक आदमी अपनी पत्नी का शव कंधे पर लिए पागल सा टहल रहा है, उस पर क्या बीतती होगी? आए थे अमृत स्नान करने और मृत पत्नी को कंधे पर लिए टहल रहे हैं। एक आदमी परिवार के साथ आया, बच्चा कहाँ है, बीवी कहाँ है, बाकी के लोग किस सब घर में पड़े हुए हैं, कुछ पता नहीं। भगदड़ के इन पीड़ितों को देखने के बाद कोई निर्दयी भी होगा जो रो पड़ेगा, मजबूर हो जाएगा रोने के लिए। यही है महाकुंभ की सच्चाई। मैं पूरी यकीनन दिलाकर कह रहा हूं और मैं पूरी यकीन के साथ कह रहा हूं, इस देश में आम आदमी का जीवन बस एक गणना करने एवं नंबर को काउंट करने के लिए है और इसका कोई कीमत नहीं है। शायद यही सच है और यकीन भी है। पूरी पुष्टि करने से यह सच यही है कि जो है महाकुंभ में जो लोग गए हैं, जो इस तरह के घटना का जो है शिकार हुए हैं, हमें तो ऐसा लगता है जनता के जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये घटना पहली बार का नहीं है। ऐसी घटना बार बार जो है महाकुंभ में देखने को मिला है। चलिए हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। इस पर कोई भी मीडिया का जवाब एवं प्रश्न भी नहीं देखने को मिला। इतना सब होने के बाद मीडिया सच्चाई के जगह सरकार की बड़प्पन दिखा रही है और चापलूसी ही करते नजर आई है। मीडिया का काम था वहां के अधिकारी से सवाल करना और जवाब न मिले तो उससे भी उच्च अधिकारी तक जाना और ग्राउंड में तैनात अधिकारी से जवाब लेना। लेकिन हमारे बेशर्म मीडिया क्या दिखा रही है वो आप तो देखे ही होंगे। चलिए सच क्या है हम ही समझाते हैं और हम ही दिखाते हैं, क्योंकि सच वही दिखाता है जो देसी होता है। भगदड़ क्यों मची नहीं पता, भगदड़ में लोग मरे हैं ये सच है, लेकिन क्यों मरे, कैसे रही होगी उस समय का मंजर नहीं पता। भगदड़ में बहुत लोग घायल हुए हैं ये पता है, लेकिन गलती किसकी थी ये नहीं पता। इतना बड़ा घटना हो गया कुछ भी नहीं पता। लोगों के भीड़ के दबाव में बैरिकेड्स एवं रेलिंग टूटी ये तो पता है, लेकिन क्यों टूटी नहीं पता। घाट खाली कराने की अपील हुई पता है, घाट खाली क्यों नहीं हुए नहीं पता। महाकुंभ में भीषण भीड़ की भगदड़ को संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? पुलिस की, ये तो पता है, लेकिन पुलिस कहाँ थी नहीं पता। तो जवाब है नहीं पता नहीं पता नहीं पता। जी हाँ दोस्तों, इस घटना में हुए मौत का जिम्मेदार कौन है नहीं पता। महाकुंभ में आम आदमी का मौत का कसूरवार कौन है नहीं पता। तो सवाल ये आता है आखिर पता क्या है? सवाल तो कई सारे बन रहे हैं। क्या ये मौत प्रशासनिक लापरवाही से हुई है या फिर वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने से हुई है, या फिर प्रबल आस्था इसके पीछे जिम्मेदार है? कहीं ये तो नहीं है कि खुद खुशी कर ली है कुंभ के लोगों ने। भाई अगर महाकुंभ के जगह कुछ और होता तो कुछ अंधभक्त ये भी कह देते और हमारे जो है चापलूस मीडिया कि हो सकता है महाकुंभ में आने वाले लोग खुद खुशी कर ली होगी। ये होती है हमारी मीडिया की जी हुजूरी। जी हाँ दोस्तों, सच्चाई क्या है आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाला है। आज सच्चाई क्या है पहले मेन वजह तलाशते हैं, पहले दिखाते हैं वीवीआईपी कल्चर की। हमारे देश में जितने भी वीवीआईपी कल्चर हैं उतने से अधिक तो कई देश की जनसंख्या है। अगर सीधी सी बात कहे तो हमारे भारत जैसे महान देश में वीवीआईपी होना एक बड़ा ट्रेंड चल गया है। वीवीआईपी होना एक ऐसा रोग है जिनका कोई इलाज नहीं है। इनकी यही हरकत के वजह से आम आदमी को हर जगह परेशानी झेलना पड़ता है।
आम लोग इस महाकुंभ में 4 से 5 घंटे तक घिसक घिसक कर मशक्कत करने के बाद अमृत स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं वीवीआईपी लोग अपने 4 पहिए वाली वाहन लग्जरी कार से लग्जरी गेस्ट रूम में घाट तट पर लग्जरी लुत्फ उठा रहे हैं। तो एक तरफ लोग खुले आसमान में ठंड से लड़ते हुए मुहूर्त होने का पूरी रात इंतजार कर रहे हैं, किसी तरह से पवित्र डुबकी लगा लेना चाह रहे हैं। लेकिन वही वीवीआईपी की बात करें तो इनके लिए अलग रास्ते हैं, अलग घाट हैं, अलग रहने के लिए वीवीआईपी लग्जरी व्यवस्था है, जहां पर रहना मालदीव से कम नहीं है। लगता है संगम तट पर लग्जरी मोक्ष मिल जाएगा। वीवीआईपी कल्चर ऐसा नहीं है कि पहली बार महाकुंभ साल 2025 में हुआ है, इससे पहले भी होने वाला महाकुंभ में वीवीआईपी कल्चर था। चलिए पहले वाला वीवीआईपी कल्चर से भी जान लेते हैं और सीख लेते हैं, कुछ समझ लेते हैं। साल 1986 में हरिद्वार में भी भगदड़ मची थी, जिसमें 200 से अधिक लोगों की जानें गई थी। उसमें भी वीवीआईपी कल्चर थी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीवीआईपी में ढांसू एंट्री लिए हरिद्वार पहुंचे, तो पुलिस कर्मियों ने आम लोगों को नदी किनारे जाने से रोक दिया। समय ज्यादा देर तक रोक के रखने पर भीड़ में अफरा तफरी मच गया और भगदड़ मच गई। उसके बाद साल 1954 में वीवीआईपी हाथी पर सवार हो शाही स्नान करने आए थे और उसमें भी सेम कहानी रही थी। और इस बार वीवीआईपी लग्जरी कार में आए और इस साल फिर दोहराया गया इस घटना को। कब तक वीवीआईपी के चक्कर में आम आदमी की जान जाती रहेगी? सवाल यह है, कब तक वीवीआईपी के चक्कर में आम आदमी की जान जाती रहेगी? सवाल तो ये भी बनता है, वीवीआईपी को बढ़ावा देना। सवाल है कब तक धर्म में वीवीआईपी और आम आदमी के बीच मतभेद होगा और कितनी जान जाएगी? भगवान के नजर में तब कब तक दो तरह के लोग रहेंगे? जो अमीर रहेगा सब सुविधा, जो गरीब है वो मौत का खेल। दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था, आखिर कब तक चलेगा? सवाल तो उत्तर प्रदेश के सरकार पर भी होनी चाहिए। क्यों किए थे लोगों को आमंत्रित जब व्यवस्था इतना का नहीं हुआ था? तो केवल वीवीआईपी बुलाते। इतना प्रचार प्रसार की क्या जरूरत थी जब आम इंसान की वैल्यू नहीं है जीवन का? तो लोगों को आस्था का भाव दया में आमंत्रण कर कोई सुविधा एवं सुरक्षा नहीं देना, ये सरकार की पूरी गलती दिख रही है। सभी को मालूम था मौनी अमावस्या में भीड़ आंकड़ा से ज्यादा होगी, फिर भी लाचारिता क्यों, सुरक्षा में चूक क्यों? इसका जवाब कौन देगा? इतिहास कहता है ऐसी घटना पहली बार नहीं हुआ है। 1820 में हरिद्वार में कुंभ में मारे गए श्रद्धालुओं की संख्या 485 से अधिक। उसके बाद 1954 में नेहरू जी की मौजूदगी में कहानी कुछ ऐसी ही थी। भारत की आजादी के बाद पहला कुंभ 1954 में प्रयागराज में आयोजित किया गया था। 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या के दिन संगम नगरी में भगदड़ मची थी और नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद स्नान के लिए पहुंचे। लाखों की भीड़ में उस समय भी भगदड़ में लगभग 800 से 1100 के मौत की आंकड़ा सामने आई थी। 1986 में कुंभ भगदड़ में 200 से अधिक मौतें हुई थी। साल 1992 में उज्जैन सिंसत में करीब 50 मौतें हुई थी। साल 2003 में नासिक में 39 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आया है। 2010 में हरिद्वार के कुंभ में 7 लोगों की मौत हुई थी। 2013 में प्रयागराज में 42 लोगों की और साल 2025 में 30 की मौत की आंकड़ा सरकारी द्वारा पुष्टि की हुई है और की गई है। लेकिन में घटना स्थल के लोगों से बात करने पर पता लगा आंकड़ा बहुत ज्यादा था। लेकिन घटना स्थल पर से ट्रैक्टर के डाला में लगभग 4 ट्रैक्टर चप्पल एवं कपड़ा सरकार जल्दी साफ कराया। इससे क्या साबित हो रहा है? आंकड़ा ज्यादा है। और दोस्तों बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में घटना 2 स्थान पर हुआ था, लेकिन सरकारी मीडिया के नजर केवल वीवीआईपी घाट पर ही था। उसके बाद लल्लन टॉप की टीम घटना स्थल से बीते 1-2 दिन बाद पुष्टि की तो भगदड़ 2 जगह पर हुआ था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा लल्लन टॉप की टीम को, जो मीडिया का मान मर्यादा को जिंदा रखे हैं और जो घटना स्थल जहां भी हुआ है वहां पर जाकर उन्होंने अपना इंटरव्यू लिए, लोगों से बात की और घटना का जानकारी जनता तक रखे हैं। भगवान भगदड़ में मृत परिजनों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे। आप हमें जानने की इजाजत दीजिए। जय हिंद। मिलते हैं हम आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ।